अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेडिकोस बीकन। आज के वीडियो का टॉपिक है जी रेडिएशन सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो कौन सी रेडिएशन टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करके, वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करके रेडिएशन के डोज को कम किया जा सकता है और ख़ुद भी रेडिएशन से अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा सकता है और पेशेंट की प्रोटेक्शन भी की जा सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रेडिएशन प्रोटेक्शन में सबसे पहला प्रिंसिपल जो हमने फॉलो करना होता है एज ए रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, वो है अलारा। व्हाट इज़ अलारा? अलारा स्टैंड्स फॉर एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। अलारा प्रिंसिपल का मतलब है कि आपने रेडिएशन डोज को कम से कम रखना है। जितनी पेशेंट के लिए नेसेसरी है सिर्फ उतनी ही डोज पेशेंट को दी जाए। एक्स्ट्रा रेडिएशन का जो एक्सपोजर हम पेशेंट को देते हैं उससे अवॉइड किया जाए। अलारा प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स जो हैं उनको फॉलो करता है, जिनमें हमारे पास आ जाता है टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग। यूँ जो है अलारा प्रिंसिपल इन तीनों बेसिक कार्डिनल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए पेशेंट की जो रेडिएशन डोज है उसको भी कम करता है और जो टेक्नोलॉजिस्ट है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। तो चलें देखते हैं ये क्या है। सबसे पहला प्रिंसिपल जो अलारा प्रिंसिपल में हम देखते हैं वो है जी टाइम। टाइम जितना आप रेडिएशन सोर्स के पास कम से कम टाइम स्पेंड करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि कम टाइम स्पेंड होगा तो रेडिएशन आपको कम से कम लगेगी, और जितना ज़्यादा टाइम आप रेडिएशन सोर्स के पास स्पेंड करेंगे उतनी ज़्यादा जो है रेडिएशन जो है आपकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होंगी। सो एज अ टेक्नोलॉजिस्ट जब भी आप स्कैन करने लगे तो आपने रेडिएशन सोर्स के पास मिनिमम टाइम जो है वो स्पेंड करना है। फ़ौरन से एक्सरेज करने हैं या जो भी स्कैन आप कर रहे हैं उसको कोशिश करें कि मिनिमम टाइम के अंदर ख़त्म करें। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हमारे पास आता है कार्डिनल प्रिंसिपल में वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस में आपने ये चीज़ देखनी कि रेडिएशन सोर्स से आपका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए, टाइम कम होना चाहिए और जो डिस्टेंस है रेडिएशन सोर्स से वो ज़्यादा होना चाहिए। जितनी आपकी और रेडिएशन सोर्स के दरमियान में दूरी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा है। रेडिएशन सोर्स और आपके दरमियान तकरीबन 6 फुट का फासला होना चाहिए, क्योंकि ये एक सेफ़ डिस्टेंस है। इससे कम डिस्टेंस अगर आप रखते हैं तो आप पेशेंट की बॉडी को तो रेडिएशन लग रही है, लेकिन साथ में जो एक्स्ट्रा स्कैटर रेडिएशन है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है। सो एज अ टेक्नोलॉजिस्ट ये आपके लिए हार्मफुल है, तो आपने डिस्टेंस जो है उसको ज़्यादा रखना है। और हम जो डिस्टेंस का प्रिंसिपल है उसको इन्वर्स स्केयर लॉ के ज़रिए भी मेजर करते हैं, जिसमें है कि जितनी इंटेंसिटी की रेज़ होंगी आपने उतना ही ज़्यादा अपना डिस्टेंस रखना है उससे, रेडिएशन सोर्स से। जो एक्स रेज़ हैं उनकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है, तो आपने रेडिएशन सोर्स से अपना डिस्टेंस है वो ज़्यादा रखना है। टाइम कम होगा और रेडिएशन जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। थर्ड कार्डिनल प्रिंसिपल की तरफ मूव करने से पहले हम देख लेते हैं कि रेडिएशंस जो हैं वो कितनी तरह की होती हैं, क्योंकि थर्ड कार्डिनल प्रिंसिपल जो है वो है शील्डिंग। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडिएशंस जो हैं वो कितनी तरह की हैं। नंबर 1 पे आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर कि अल्फ़ा रेज़ जो हैं वो सिर्फ पेपर को पेनिट्रेट करती हैं, जबकि बीटा रेज़ जो हैं वो ह्यूमन बॉडी को भी पेनिट्रेट कर सकती हैं, और थिन एल्युमिनियम की शील्ड जो है उनके अगेंस्ट यूज़ की जाती है। जबकि एक्स रेज़ एंड गामा रेज़ जो हैं वो हाईली पेनिट्रेबल हैं, वो ह्यूमन बॉडी में से भी पेनिट्रेट कर सकती हैं ईजीली। और जो लास्ट पे न्यूट्रॉन रेज़ हैं वो हाईली पेनिट्रेबल हैं एज़ कम्पेयर टू एक्स रेज़ एंड अदर जो रेडिएशन की रेज़ हैं उनसे। सो हम इन सब रेडिएशंस, जितनी भी तरह के रेडिएशंस हैं ना, इनके ख़िलाफ़ जो है हम मुख्तलिफ़ तरह के शील्डिंग बैरियर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इन रेडिएशंस से जो है प्रोटेक्ट हो सकें। तो स्कैनिंग के दौरान बेसिकली जो है हम एक्स रेज़ और गामा रेज़ का ही इस्तेमाल करते हैं स्कैनिंग के लिए। सो जो इनके ख़िलाफ़ जो बैरियर हम इस्तेमाल करते हैं वो है थिक लेड, जो कि एक्स रेज़ और गामा रेज़ दोनों को स्टॉप करता है, या कंक्रीट की वॉल जो है वो भी इसको हम एज अ मिक्सचर बनाते हैं, जिसमें हम लेड की शील्डिंग यूज़ करते हैं और कंक्रीट की वॉल्स होती हैं जो कि एक्स रेज़ और गामा रेज़ से हमारी प्रोटेक्शन करती हैं। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। सो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। थर्ड कार्डिनल प्रिंसिपल इज़ शील्डिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम शील्डिंग के लिए लेड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम जब स्कैन कर रहे होते हैं तो हमने उसमें जो अपना प्रोटेक्टिव बैरियर यूज़ करना है वो है लेड की एक दीवार होती है, उसके पीछे जो प्रोटेक्टिव बैरियर होता है उसके पीछे जाकर टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं एक्सपोजर देते हैं पेशेंट को,
और इसके अलावा वो डिफरेंट जो हैं लेड एप्रन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे रेडिएशन के जो डोज है उसको कम से कम किया जा सके। लेड एप्रन्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये आपको एक्स्ट्रा जो स्कैटर्ड रेडिएशन है ना उससे बचाता है। आपने कभी भी जब भी आप स्कैन करने लगें तो आपने जो प्रोटेक्टिव शील्डिंग है, ग्लव्स और एप्रन, ये लाजमी पहनना है। कार्डिनल प्रिंसिपल्स के बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं वो कौन से वेरियस प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स हैं जिनको फॉलो करके हम जो पेशेंट डोज है उसको भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं और टेक्नोलॉजिस्ट को भी जो है एक्स्ट्रा रेडिएशन डोज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन, जिसको हम ICRP भी कहते हैं, उसने 3 जर्नल प्रिंसिपल्स जो हैं वो रिकमेंड किए हैं, जिनमें नंबर 1 है ऑप्टिमाइजेशन, सेकंड 1 है जस्टिफिकेशन एंड द थर्ड 1 इज़ डोज लिमिट। आइए हम बारी बारी देखते हैं कि ये तीनों क्या हैं। इट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट बॉडी पार्ट के कौन से बॉडी पार्ट का स्कैन हो रहा है, और पेशेंट ओबीज़ है या थिन पेशेंट है, तो ये सारे फैक्टर्स हमने इसमें देखने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जस्टिफिकेशन। ये डिपेंड करती है पेशेंट साइज़, एज एंड क्लिनिकल इंडिकेशन। यानी हम जस्टिफिकेशन में हम देखते हैं कि हमें जो स्कैन है उससे बेनिफिट मिल रहा है या उसमें रिस्क है। जस्टिफिकेशन में हम ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या इस स्कैन को करने की ज़रूरत है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर प्रेगनेंसी का केस है और पेशेंट जो है उसको हम जो स्कैन है वो MRI किया जा सकता है, उसको एक्सपोजर देने की ज़रूरत नहीं है, रेडिएशन एक्सपोजर, तो हम MRI से भी काम चला सकते हैं। यहाँ पर जो है उस रिस्क ज़्यादा है और बेनिफिट कम है। इस केस में हम जो है पेशेंट को MRI को प्रेफर करेंगे, हम एक्सरे या CT स्कैन वगैरह जो है उसको अवॉइड करेंगे क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा है। और अगर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई RTA का केस आ जाए हमारे पास, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो उस केस में हम हर सूरत में इट्स कंपलसरी कि हम उसका एक्सरे करेंगे, क्योंकि हम या CT स्कैन करेंगे, हम देखेंगे कि उसको इंटरनल कितनी इंजरी है या कितना डीप फ्रैक्चर है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम उसके ज़रिए ही डिटर्मिन कर सकते हैं जब तक उसका एक्सरे या CT स्कैन ना हो। नेक्स्ट जो थर्ड वाला है हमारे पास वो है डोज लिमिट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम मिनिमम डोज जो है वो यूज़ करते हैं जिससे कि इमेज क्वालिटी जो है वो मुतासिर ना हो, ताकि जो है हमें एक अच्छा इमेज भी मिले और कम से कम जो है पेशेंट को डोज लगे। उसके लिए हम ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल यानी AEC सिस्टम भी जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो है पेशेंट को कम से कम डोज लगे। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो है डोजीमीटर्स। क्योंकि डोजीमीटर्स जो हैं ये रेडिएशन की जो जितनी भी हमें डोज जो लगी होती है बॉडी को, ये उसको डिटेक्ट करते हैं एनुअली या वीकली कितना जो है हमें एक्सपोजर मिला है। तो ये डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, जिनमें TLDs, जिनको हम थर्मोलुमिनेसेंट डोजीमीटर्स भी कहते हैं, और इसके अलावा फिल्म डोजीमीटर्स जो हैं ये डिफरेंट तरह के डोजीमीटर्स जो हैं जो हम यूज़ करते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं ये है पर्सनल आयोनाइजिंग रेडिएशन डोजीमीटर, और ये जो डोजीमीटर्स हैं इनको एज अ बैज जो है वो बॉडी के ऊपर वेयर करते हैं, और ये फिर इनमें जो फिल्म लगी होती है या जो भी मटेरियल जिसमें यूज़ किया जाता है वो रेडिएशन डोज को डिटेक्ट करता है और हमें रीडिंग देता है कि कितनी हमें जो है डोज जो है वो लगी है। अब जो डोजीमीटर्स हैं ना उनकी भी 2 तरह की टाइप्स हो जाती हैं, जिनमें डोजीमीटर एक है बैज डोजीमीटर और दूसरा है पॉकेट डोजीमीटर। जो पॉकेट डोजीमीटर्स हैं वो पॉकेट में रखे जाते हैं फॉर शॉर्ट टर्म, क्योंकि ये इजीली कैरी कर सकते हैं, तो इनको हम पॉकेट डोजीमीटर कहते हैं। और जो बैज डोजीमीटर है उनके ऊपर एक क्लिप लगा होता है जिसके ज़रिए हम इसको वेयर कर सकते हैं एज अ बैज, और ये हमें वीक्स और मंथ्स के बाद हमें बताता है कि कितना जो है टेक्नोलॉजिस्ट को कितनी रेडिएशन एक्सपोजर लगी है। तो ये सारी रीडिंग हम इसके ज़रिए चेक कर सकते हैं रेडिएशन की। और जब भी आप हेल्थ केयर में काम कर रहे हो तो डोजीमीटर वेयर करना आपके लिए मस्ट है, क्योंकि जिस तरह शील्डिंग जो है वो अगर प्रॉपर नहीं होगी तो आपको एक्स्ट्रा स्कैटर रेडिएशन लगेगी। इसके अलावा अगर आप डोजीमीटर वेयर नहीं करते तो आप ख़ुद को ख़तरे में डाल रहे हैं, और ये आपके लिए वेयर करना मस्ट है। किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपने डोजीमीटर मस्ट कैरी करना है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। So please subscribe to my channel if you find this video helpful। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।